अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से लिए गए हैं। टॉपिक हमारा रहेगा मेथड्स एंड अप्रोच। इससे पहले भी हम एक पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1 मेथड्स एंड अप्रोच, जिसमें कुछ बेस्ट MCQs हमने लिए थे। उसके बाद ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोबिया तबस्सुम एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सीरीज को देखने के लिए, जिससे कि आप CTET में अच्छे मार्क्स ला सकें, UPTET में अच्छे मार्क्स ला सकें, हमारे MCQ की सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ए गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, वो क्या होता है, कैसा होना चाहिए? वो बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होना चाहिए, या हेल्प द टीचर टू ट्रांसलेट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, या ऐसा होना चाहिए जो टीचर की हेल्प करता हो ट्रांसलेट करने में मटेरियल को विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, हेल्प द लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज, या फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुविधापूर्ण बना सके स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा हमारा डी, फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Second question is iconic mode of learning is based on the system of using. Iconic mode क्या होता है, किसे कहते हैं? लर्निंग में आइकॉनिक मोड, जहां पर हम ज़्यादा इमेज एंड डायग्राम्स के जरिए पढ़ाते हैं, इमेज एंड डायग्राम्स के जरिए एक्सप्लेन करते हैं अपने टॉपिक को, उसको हम आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इमेज एंड डायग्राम्स। Question number 3, which one of the following helps in learning the second language without using printed text? इन सब में से कौन सा जो मेथड है, कौन सा मेथड हमें हेल्प करता है लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को पढ़ने में विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट को यूज किए हुए हम लर्निंग कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज की कौन से मेथड के जरिए? वो कौन सा मेथड है जिसमें हमें टेक्स्ट की जरूरत नहीं है? नेचुरल अप्रोच, लैंग्वेज इमर्जन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड सिचुएशनल मेथड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लैंग्वेज इमर्जन। लैंग्वेज इमर्जन क्या होता है? इमर्जन किसे कहेंगे हम? जब लैंग्वेज को हम नेचुरल वे में सीखते हैं, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज्यादा सुनने को मिलता है स्टूडेंट को, ज्यादा स्पीकिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तब वो लैंग्वेज जो वो खुद सीख लेता है उसको हम लैंग्वेज इमर्जन कहते हैं। A good teacher is one. एक अच्छा टीचर वो होता है जो कि gives them ample opportunities to learn, याद करने की, पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुहैया करा सके, या gives them useful information, explains concept and principles, gives printed notes to students. इन सब में से ऑप्शन नंबर A is the right option, gives them ample opportunities to learn. फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो आपको इसमें से कई क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को पूरा देखें, स्किप ना करें। शॉर्ट्स वीडियो हैं, ज्यादा लेंथी नहीं है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। ठीक है, आपका रिविजन हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में बिल्कुल राइट आंसर लगाकर आ सकेंगे, राइट आंसर पर टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 5, which approach emphasizes interaction as the means and the goal of learning of language? कौन सा जिसमें अप्रोच है? ये सब अप्रोच है, कम्युनिकेटिव, ओरल, इमर्जन अप्रोच एंड साइलेंट वे टीचिंग मेथड। विच अप्रोच emphasizes interaction? इंटरेक्शन पर कौन सा मेथड सबसे ज्यादा जोर देता है? एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लर्निंग लैंग्वेज का जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेक्शन पर किस अप्रोच में जोर दिया जाता है? बातचीत पर। तो क्या हुआ? कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द राइट आंसर।
Maximum participation of students during a teaching in a language classroom is possible through. सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स का, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जब लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, यानी कि हम लैंग्वेज जब सिखाते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हो, जो उसका जिससे वो सीख सके, है ना। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो लैंग्वेज को सीख पाएंगे। जब उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा कुछ तो वो लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। टीचर ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें क्लास में, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ टीचिंग के दौरान जब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा कौन से मेथड में होता है? लेक्चर मेथड में बिल्कुल नहीं होता है। टीचर का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। ट्रांसलेशन मेथड में भी टीचर का होता है। इंडक्टिव में भी टीचर समझाता है ज्यादा और टीचर का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, पार्टिसिपेट करता है ज्यादा वो, और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम होता है। डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दिस इज द राइट आंसर। डिस्कशन जब हम करते हैं क्लास में, कोई प्रॉब्लम देते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सभी, या डेमो करते हैं कोई, तो तब पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। इसलिए ये राइट आंसर है आपका, डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CTET या UPTET की, उनको इसका बेनिफिट मिलता रहे साथ में, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं और आपके लिए और अच्छी वीडियोस तैयार कर सकूं। The structural approach, question number 7 is the structural approach advocates. Structural approach, और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर आप उस लिंक को देख सकते हैं। उस लिंक पर जाकर स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए एक अलग से वीडियो है जिसको आप देखकर उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या कितने टाइप्स हैं, कैसे पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच के जरिए। तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, रिस्टोरिंग टू फ्लुएंसी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, असेसिंग लर्नर परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग या यूजिंग मदर टंग, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्ट्रक्चरल अप्रोच ना। जो हमारा मटेरियल है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, जो कुछ हमें पढ़ाना है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन स्ट्रक्चरल अप्रोच को एडवोकेट्स करता है। Which of these is the goal of communicative approach? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये देखिए स्टूडेंट्स के सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है। इसके लिए आप वीडियो लेक्चर जरूर देखें स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसमें इसको सही से समझाया गया है कि सिलेक्शन क्या होता है और ग्रेडेशन क्या होता है। विच ऑफ सेकंड को हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ा जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच से? तो उसका ऑब्जेक्टिव है अप्रोप्रिएटनेस, जिससे कि जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं वो अप्रोप्रिएट सीख सकें, सही जगह पर सही वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकें, सही टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकें। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज हो, लैंग्वेज एक्सेप्टेबल लैंग्वेज हम सीख सकें, जो दूसरे एक्सेप्ट करते हो, जिसको फ्लुएंसी हो हमारी लैंग्वेज में, या ऑल ऑफ द अबाउ, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबाउ। Number 9, which of the following methods of language learning and teaching is also known as the Berlitz method? इन सब में से किस मेथड का नाम बर्लिट्स मेथड भी है, उसको हम बर्लिट्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। This is the direct method. The direct method is also known as Berlitz method. The substitution table method was adopted by, substitution table method किसने दिया है? H.E. पामर ने इसको अडॉप्ट किया है, इसके प्रोपाउंडर हैं H.E. पामर सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड के। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक और इसी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे पार्ट 3, उसको भी आप जरूर देखें। इन तीनों पार्ट्स को देखने के बाद आप मेथड्स एंड अप्रोच में से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे अपने टेस्ट में, अपने एग्जाम में, ठीक है। आप सभी लोग जो लगे हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से अच्छा पेपर कर आ सकें अपना एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।